दोस्तों, यूक्रेन रूस का युद्ध तीसरे महीने में पहुंच चुका है। पूरे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन में उजड़ चुके शहर, लाशों के ढेर दिखने के अलावा बमों के धमाके की ही आवाज सुनाई देती है। वहीं लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार कहर बरपा रहा है। वो किसी भी हालात में यूक्रेन पर कब्जा पाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध में न तो रूस जीतता नजर आ रहा है और न ही यूक्रेन हारता नजर आ रहा है। इस बीच ये खबर आ रही है कि रूस ने परमाणु मिसाइल हमले को लेकर अभ्यास किया है। बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने कालिनिनग्राद एनक्लेव में युद्ध अभ्यास के दौरान मिसाइल फायर कर दी। वहीं रूस के परमाणु हमला करने के अभ्यास ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का ये अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है। ऐसे में कालिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरे को महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, रूसी सेना की कॉम्बैट यूनिट्स रेडिएशन और केमिकल हमलों की स्थिति में बचाव का अभ्यास भी किया है। इस अभ्यास में 100 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे। यह भी बताया जा रहा है कि इन्हें अभी जंग के मैदान में काफी दूर रखा गया है। वहीं रूस ने पहले ही चेतावनी दी हुई है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। रूस की तैयारी पूरी दुनिया को डरा रही है। दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध वैश्विक तनाव बन चुका है। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया था। तब से ही पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध का डर सताने लगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया था कि पुतिन के आदेश के बाद स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस 24 घंटे हाई अलर्ट पर चली गई हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद मिलने लगातार जारी है। अब यूक्रेनी आर्मी को तुर्की में बने 12 बेरकता TB2 ड्रोन मिले हैं। इस ड्रोन को काफी एडवांस माना जाता है। ये युद्ध में रूस के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दबाव को दरकिनार कर 7 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट यूक्रेन को सौंप दिए हैं। यहां आपको बता दें कि बीते साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा कर लेने के बाद अफगान पायलट अपने विमानों को तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ले गए थे। अफगान सेना के 57 लड़ाकू विमान अब भी तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान में है। दोनों देशों ने इन्हें भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। अमेरिका की मौजूदगी के समय अफगान सेना के पास 131 विमान थे। वहीं बाकी विमान अभी तालिबान सरकार के पास हैं। वहीं पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए और कड़े प्रतिबंध लगाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी रूस पर इनका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने भी युद्ध को लेकर गहरी चिंता जताई है। दोनों ही देश के नेताओं ने तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोकने की बात कही है। एक साझा बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच मानवीय संकट को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हैं। दोनों देशों ने यूक्रेन में आम लोगों के मारे जाने की निंदा की है। इसके साथ ही दोनों देशों की ओर से युद्ध को रोकने की अपील की गई है। फ्रांस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस की सेना को गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण बताया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले विदेशी दौरे पर थे। जर्मनी डेनमार्क की यात्रा के बाद मोदी अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम चरण में कुछ समय के लिए फ्रांस में रुके थे, जहां दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान दोनों देश ने समावेशी और प्रतिनिधित्वकारी सरकार की जरूरत, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान किए जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही दोनों देशों ने दुनिया में फैल रहे आतंकवाद के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने के रुख पर जोर दिया और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य मंचों पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और फ्रांस ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अमानवीयता से जुड़े मसलों पर चिंता जाहिर की है। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में समग्र और देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की बात की। एक साझा बयान जारी करके कहा गया था कि स्थिति और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए हम अपने मजबूत समर्थन देंगे। भारत और फ्रांस ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और इसके आंतरिक मामलों के बाहरी हस्तक्षेप के लिए हम समर्थन करते हैं। दोनों देशों के साझा बयान में कहा गया कि साल 2021 में UNSC रेजोल्यूशन 2593 के तहत अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जा सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि UN रेजोल्यूशन 2593 को 31 अगस्त 2021 में स्वीकार किया गया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के ठीक बाद ही इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया था कि अफगान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद से ही यहाँ के हालात काफी खराब हो गए हैं। पिछले साल अगस्त महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से नियंत्रण कर लिया था। हालांकि देश में युद्ध रुक गया है, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद यहाँ मानवीय हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। महिलाओं और नाबालिगों के साथ अमानवीयता और
और मानवाधिकारों का उल्लंघन यहाँ बड़ी चिंता का विषय है। कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों वाली तालिबान नीति सरकार 20 साल बाद सत्ता में आई, जिसे अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान नीति इस सरकार में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है। वहीं इसे लेकर भारत और फ्रांस ने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि दोनों देश मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंतित हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हैं। अब देखना होगा कि वह हालात कब तक ठीक होते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की यूरोप के 3 देशों की यात्रा यूक्रेन संकट के बीच और ऐसे वक्त में हुई थी जब रूस के खिलाफ यूरोप लगभग एकजुट है। यूरोप को भारत का रूस को लेकर तटस्थ रहने का फैसला रास नहीं आ रहा है। वो बार बार भारत को अपना रुख बदलने पर जोर दे रहा है। उनका कहना है कि भारत का तटस्थ रुख रूस को साथ देने वाला है। ये युद्ध पूरे विश्व के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में रूस को सभी तरफ से अलग करना जरूरी है। अकेले पड़ जाने के बाद रूस कमजोर पड़ जाएगा और युद्ध रोक देगा, लेकिन फिर भी भारत अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। वहीं युद्ध को लेकर अब दूसरी खबरें आने लगी हैं कि जल्द ही रूस ये युद्ध समाप्त कर सकता है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पुतिन ऐसे जमीन तैयार कर रहे हैं जिसमें वो कह सके कि देखो, ये नाजियों के खिलाफ युद्ध है और इसमें मुझे और लोगों की जरूरत है। बहरहाल क्रेमलिन ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार करते हुए इन खबरों को गलत और बेतुका बताया है।